दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रार्थना करते समय कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कभी भी आपको नहीं बोलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग जब प्रार्थना करते हैं कुछ बातों को ऐसा बोल देते हैं वो प्रार्थना करते समय, जिसके कारण से उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उनको नहीं मिलता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप प्रार्थना करते हैं लेकिन आपके प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता, परमेश्वर की ओर से आपको कोई जवाब नहीं मिलता, आप बहुत दिनों से एक विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उसका कोई भी जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपके साथ भी ये कारण हो रहा हो कि आपने प्रार्थना करते समय इन शब्दों का इस्तेमाल किया होगा जो कि करना ठीक नहीं है। बाइबल के अनुसार इन शब्दों को अगर हम अपने प्रार्थना में इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं शैतान हमारे जीवन में काम करेगा, हमारी प्रार्थनाओं को वो रोक देगा और परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप प्रार्थना करने बैठें इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताना चाहता हूं जो कि एक विश्वासी को कभी भी प्रार्थना करते समय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपके आत्मिक जीवन और आपके प्रार्थना के जीवन के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप इन बातों को मिस कर देंगे या इन बातों को नहीं समझेंगे, फिर आप जितना भी प्रार्थना करते रहिए, आपके प्रार्थना का उत्तर शायद आपको कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रार्थना का उत्तर आपको मिले और एक सही रीति का प्रार्थना आप कर पाएं, बाइबल के अनुसार सही प्रार्थना आप कर सकें, इसके लिए आपको यह समझना जरूरी है कि प्रार्थना करते समय किन बातों को बोलना चाहिए और किन बातों को नहीं बोलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम सब मिलकर समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आज आपको बताया कि मैं आज आपको प्रार्थना के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं, ऐसी बातें जो प्रार्थना में कभी भी आपको नहीं बोलनी है। अक्सर हमारे मसीह भाई बहन लोग जब प्रार्थना करते हैं तो वो इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि हमें सब कुछ परमेश्वर के सामने खुलकर बोलना है और सब कुछ जो हमारा मन में आ रहा है हम वैसे बोल सकते हैं। जी हाँ, प्रार्थना हम परमेश्वर के सामने जब करते हैं, हमारे दिल की सारी बातों को हम खुलकर परमेश्वर के सामने बोल सकते हैं। जो आपके साथ हो रहा है, जो आपके साथ घट रहा है, आपकी परेशानी, आपकी दिक्कतें, आप कर्जे में हैं, आप मुसीबत में हैं, आप और भी बहुत सारी दिक्कतें अगर आपके जीवन में हैं, उन सारी बातों को आप परमेश्वर के सामने बोल सकते हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बातों को नहीं बोलना है, जो आपके संग घट रहा है वो सब कुछ बोलिए। लेकिन प्रार्थना करते समय 3 ऐसी बातें जिनको अभी कभी भी आपको नहीं बोलना चाहिए या उन बातों को अपने मन में नहीं लाना चाहिए प्रार्थना करते समय, वो क्या है? सबसे पहले, परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, ये मन में कभी मत रखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मसीह लोग जब प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो ये कहते हैं, परमेश्वर आप मेरे जीवन में इतना दुख क्यों दे रहे हैं? जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग प्रार्थना करते समय शायद ऐसा बोलते होंगे कि प्रभु मेरे जीवन में कर्जा है, मेरे जीवन में लड़ाई झगड़ा मेरे घर में हो रहा है, मेरे परिवार में हो रहा है, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, प्रभु आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? परमेश्वर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कई बार मसीही लोग करते हैं। अगर आप भी प्रार्थना में इस प्रकार से बोलते हैं, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में इतना दुख क्यों दे रहे हैं, मेरा दुख कब दूर होगा, तो ये तरीका गलत है मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा बुरी बातों से नहीं लेते हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि शैतान हमारे जीवन में परीक्षा करता है और परमेश्वर हमारे जीवन में शैतान को परीक्षा करने की अनुमति देते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर पर ब्लेम करते हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में इतनी परीक्षा क्यों दे रहे हो, तो शैतान समझ जाता है कि ये विश्वासी कमजोर है और आपके जीवन से वो हटता नहीं, आपको और ज्यादा परेशान करता है। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करें, याद रखिए कि आपके जीवन में जो परीक्षाएं आ रही हैं उसे परमेश्वर ने आने की अनुमति जरूर दी होगी, लेकिन परमेश्वर ने आपकी परीक्षा नहीं ली है। तो जब भी आप प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, परमेश्वर मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं आप इन्हें दूर कीजिए ताकि मैं अच्छे से जी सकूं। लेकिन प्रभु के ऊपर दोष मत लगाइएगा। तो सबसे पहला जो शब्द है वो ये है, परमेश्वर पर दोष लगाने वाली बातें नहीं बोलनी है। दूसरी बात जो ध्यान रखना प्रार्थना करते समय वो है कि किसी दूसरे के बुरा होने के लिए प्रार्थना ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उन लोगों के बहुत सारे लोग शत्रु बन जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपके परिवार के लोग, आपके घर के लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, यहाँ तक कि आपके कलीसिया के लोग भी आपके विरोध में आ जाते हैं। कई बार आपके बारे में कई उल्टी सीधे बातें बोलते
बोलते हैं, आपको दुख देते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, इस प्रकार से आपको सताते हैं और आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग प्रार्थना में परमेश्वर से कहते, प्रभु जिन लोगों ने मुझे सताया है, मुझे परेशान किया है, मेरे जीवन में दुख दिया है, परमेश्वर मेरा बदला उनसे लेना, परमेश्वर उनको छोड़ना मत, परमेश्वर उनको बताना कि आप कौन हो, आप महान परमेश्वर। इस प्रकार से उन लोगों के बुरा होने के लिए कई सारे लोग प्रार्थना करते हैं। अगर आप भी ऐसे हैं कि आपको सताने वाले लोगों के लिए आप उनके बुराई के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर जिन्होंने मुझे सताया आप उनसे बदला जरूर लेना, अगर ऐसी मनसा रखकर आप प्रार्थना करते हैं तो कभी भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं देगा। यही कारण है कि बहुत सारे लोगों की प्रार्थना का जवाब उन्हें नहीं मिलता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, बाइबल में लिखा है कि तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों को आशीष दो। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी कोई किसी व्यक्ति को सताता है या हमें मसीहों को का जब कोई सताए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना में कहना चाहिए, परमेश्वर जिसने मुझे सताया उन्हें आशीष दे और परमेश्वर उनको बुद्धि दे ताकि वो आपके वचन के विरोध में, आपके लोगों के विरोध में ना जाए। इस प्रकार से उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करना है। उनके बुरा होने के लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ये कारण भी हो सकता है कि आपके प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं नोट करिएगा। अगर गलती से भी आप इन बातों को अपनी प्रार्थना में रखते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो कभी भी आप बाइबल के अनुसार प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। अब तीसरी और अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको सुनना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से सब कुछ मांगते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है, कभी भी प्रार्थना में ऐसी बातों को ना मांगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है परंतु आपकी इच्छा के अनुसार है। जी हाँ, अगर हम बात करें प्रभु यीशु मसीह की, तो जब यीशु मसीह जिस दिन पकड़वाए जा रहे थे उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अकेले में जाकर उन्होंने प्रार्थना करके कहा, हे परमेश्वर यदि तू चाहे तो मेरे ऊपर से ये प्याला, ये कटोरा हटा ले, लेकिन मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। इसका अर्थ क्या है मेरे प्रियो? कई बार हम प्रार्थना में ये बोलते हैं, परमेश्वर मुझे इस चीज की जरूरत है, परमेश्वर मैं इन चीजों में फंस रहा हूं, परमेश्वर मैं ऐसे जाऊंगा तो ये हो जाएगा, मेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम मत आने दो, परमेश्वर मैं ऐसी परीक्षा से बाहर निकाल दो। इस तरह से हम अपने शरीर की अच्छाई के लिए, अपनी अच्छाई के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर भी हमसे कुछ चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा भी हमसे कुछ होगी। प्रभु ने अगर हमारे सामने ये परीक्षा लाकर रखा है, अगर शैतान को अनुमति दिया है तो हो सकता है कि इसके आगे हमारे लिए कोई परमेश्वर योजना रखते हैं। तो ऐसे में हमेशा याद रखें, प्रार्थना में परमेश्वर से ये कहे, प्रभु मैं जो सोचता हूं उससे बढ़कर आप मेरे लिए क्या सोचते हैं वो पूरा होना चाहिए। परमेश्वर मैं एक मनुष्य हूं, अगर मैं अपनी भलाई चाहता हूं तो कई बार मेरे जीवन में दुख इसलिए आते ताकि मैं और अधिक आत्मिकता में बढ़ूं, इसलिए परमेश्वर मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। तो कभी भी प्रार्थना में अपनी जरूरतों को परमेश्वर के ऊपर थोपना बंद कर दीजिए, लेकिन ये कहिए, प्रभु आप मेरे लिए क्या चाहते हैं, मेरे लिए सबसे उत्तम क्या है वो आप मुझे दीजिए। तो ये तीन ऐसी बातें हैं जो आपको प्रार्थना में कभी नहीं बोलनी है। पहली बात क्या है कि परमेश्वर मेरी परीक्षा करता है, ये मन में नहीं लाना है और ना ही बोलना है। दूसरी बात, किसी दूसरे के बुरा करने के लिए प्रार्थना नहीं करना है, चाहे आपके साथ कोई कितना भी बुरा करे उस व्यक्ति के बुराई के लिए प्रार्थना नहीं करना है। तीसरी और अंतिम बात यह है कि जब भी आप प्रार्थना में कुछ मांगते हैं, परमेश्वर से कहे, प्रभु यदि आपकी इच्छा इसमें है तो आप मेरे लिए कीजिए, अन्यथा ये मेरे लिए ना हो। तो ये तीन बातें जब आप अपने जीवन में लागू करेंगे, आप देखेंगे आपका प्रार्थना का उत्तर मिलना आपको शुरू हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है इस बात को समझना। आज बहुत सारे लोग गलत रीति से प्रार्थना करते हैं, जैसा मन में ऐसा करते हैं। यही कारण है कि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें नहीं आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आए तो जरूर परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करिएगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि तीन बातों को जो मैंने आज आपको बताया है, आप जरूर इसको नोट करेंगे, अपने जीवन में इसको लागू भी करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने मसीह भाई बहनों को शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी परमेश्वर के वचन पता चले। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।